अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी जहां होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहां से हमने प्रीवियस व्लॉग एंड किया था। अच्छा, खैर खैरियत से हम लोग घर पहुंच गए थे। अभी तकरीबन रात 8 बजे का टाइम है जब हम लोग घर में एंटर हुए हैं। और हम लोगों ने ना नीचे अपना एक जो गाड़ियां वॉश करता है वो उसको ले लिया था साथ, और एक हमारा ड्राइवर, वो दोनों मिलके अभी हमारा सामान भी ऊपर ला के रख रहे थे। माशाल्लाह घर जैसे मैं छोड़ के गई हूँ वैसे ही बिल्कुल नीट क्लीन और साफ सुथरा, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बिल्कुल ठीक अपनी अपनी जगह पे थी। लेकिन जब मैंने अपने पौधे देखे हैं उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मेरे पौधे काफ़ी ज़्यादा मुरझा गए और कुछ पत्ते वगैरह भी टूट गए। जिस तरह मैं इनकी डेली केयर करती थी और इनको वीक में 1 से 2 दफ़ा पानी डाल देना, तो इस तरह ना पीछे कोई भी नहीं था जिसके हवाले में ये करके जाती। ऐसे ही घर में पड़े पड़े बेचारे मुरझा गए और इतने ख़राब हो गए। खैर जी, अभी हम लोगों ने सबसे पहले अपने ये वाले कॉटन्स ओपन कर लिए हैं जिनका हमें लग रहा था कोई चीज़ इनमें लीक हुई है। तो यहाँ पे ना हमारा जो अचार है उसमें हमने अभी ऑयल नहीं डाला था, लेकिन ऐसे ही हमने कैंस में भर लिया था और इसको हमने ऊपर से अच्छी तरह बंद भी किया था। इतनी अच्छी पैकिंग करने के बाद भी हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और इतनी ज़्यादा सारी लीकेज भी हुई है इस दफ़ा। इसीलिए ऐसे होता है क्योंकि ये एयरलाइंस वाले ना बहुत बुरी तरह सामान उठा उठा के फेंकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने कपड़ों में नहीं रखी थी। और यहाँ मुझना अपना झूला देख रही है बार बार, और शुक्र है ये गुड़ हमने झूले के अंदर रखा हुआ था तो साइड से बच गया, वरना इसको भी अचार का पानी लग जाना था। ये पानी पता क्यों निकला हुआ था, क्योंकि जब हम लोगों ने अचार में मिर्च मसाले नमक वगैरह डाला है ना, तो ये आम और मिर्चियाँ थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, इसीलिए फिर वही पानी जो है लीक होके वो सारी चीज़ों में लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस खैर खैरियत से हमारा अचार पहुंच गया है। अभी हम इसमें ऑयल भी डालेंगे। ऑयल भी अम्मी ने हमें सरसों का खालस तेल दिया हुआ था अपने घर में से, जो हमारी ज़मीन में से निकला था ना वही। और ये जो अभी मैं पकड़ के आपको दिखा रही हूँ ये है आम का मुरब्बा। ये मुझे अब्बू ने बना के दिया था, मुझे बचपन से बहुत पसंद है। तो हर दफ़ा जब भी सीज़न आता था ना तो अब्बू मुझे बना के देते हैं। मेरे अब्बू माशाल्लाह मीठे बहुत अच्छे बनाते हैं। और ये भलियाँ मैं बहुत ज़्यादा सारी लेके आई हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इनको फुल्कियाँ भी कहते हैं लेकिन हम अपनी ज़ुबान में इसको भलियाँ ही कहते हैं। और ये छोटा सा ये जो है ना कूंडी डंडा, ये उस टाइम का है जब हमारा बिलाल बहुत छोटा था। उस टाइम मैं बिलाल को इसमें बादाम और किशमिश पीस के ना छोटी छोटी गोलियां बना के बिलाल के मुंह में डालती थी। और छोटे होते ना इसको बड़ी पसंद थी, इसने मज़े से क्रॉलिंग करते रहना और साथ खाते रहना। तो ये मैंने इसके लिए लिया हुआ था, उस टाइम का अभी तक अम्मी ने संभाल के रखा है, तो इस दफ़ा मैं अपने साथ ले आई। इसके अलावा हम लोग मैंगो भी लेके आए थे। अभी जब हम लोग आए हैं ना, जून में आए थे हम लोग, स्टार्टिंग में ही आ गए थे, 2 तारीख को हमारी फ्लाइट थी। तो उस टाइम हमें अच्छे वाले मैंगो नहीं मिल रहे थे, जो भी हमने टेस्ट किए इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़े से लेके आए थे अपने साथ। और यहाँ पे बिलाल बहुत सैड फील कर रहा है, बहुत उदास था इस टाइम। छुट्टियां कब आ रही है? अभी थोड़े दिनों में। अभी कितने दिन है? काउंट करके बताओ। 3-4 डेज में आपकी छुट्टियाँ आ रही। 100 छुट्टियाँ। फिर ना हमने 4 दिन के लिए नानी के घर जाना है। नानी के घर? अच्छा। अभी हमारी कैन के अंदर मसाला लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो फिर हमने तेल कैन के अंदर डाला, उसको ऐसे हिला हिला के फिर हम लोगों ने अपना मसाला भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि हम इसमें पानी डाल के तो इसको अंघाल के निकाल नहीं सकते। तो हमने तेल डाल के इसको हिला हिला के वापस अपने डिब्बे में डाल लिया। तो इस तरह हमारा मसाला भी वापस आ गया और हमने इस अचार में तेल भी डाल लिया। अभी थोड़ा सा कम है तेल, माशाल्लाह पूरी हमने बड़ी वाली बोतल डाल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा कम लग रहा था। यहाँ से अब मैं लेके दोबारा डालूंगी। मुझे भी फिर रोना आ जाना है। नहीं मेरे बच्चों, फिर चलेंगे नानी नाना के घर से। ना रे मेरा बच्चा, फिर नानी नाना के घर ले जाएंगे। कौन ज्यादा याद आ रहा है, नानी के नाना? हाँ, बिलाल खुद भी बहुत रोया और मुझे भी रुलाया इसने। खैर मैं तो सोच के गई थी अल्लाह करे खैर खैरियत रहे, हम लोग समर वेकेशन वहाँ गुजार के अगस्त सितंबर तक वापस आएंगे। लेकिन जो सिचुएशन हो गई वहाँ जाके,
इस तरह फिर मैं बिलाल के बाबा को अकेले कभी भी नहीं भेज सकती थी। अगर उनको मैं कहती उन्होंने आ जाना था, मुझे कुछ नहीं कहना था, लेकिन फिर भी मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उनको अकेले भेज दूं, क्योंकि मुझे इनकी आदत पता है। ये चुप करके आ जाते, लेकिन इन्होंने घर आके उदास होना था और इनकी क्या कंडीशन होनी थी अकेले रह के, उसका भी मुझे अच्छी तरह अंदाजा था। फिर मैंने यही सोचा कि जरूरी नहीं हर जगह अपनी खुशियां देखी जाएं, अपनी मर्जी देखी जाए। कभी कभी आपको अपने प्यारों के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों ने आते ही खाने पीने की सारी चीजें समेट ली थी, क्योंकि उनका डर होता है खराब हो जाएंगी और इतनी लीकेज हो गई थी। फिर हमने सबसे पहले वो सारी सफाइयां की, सारी चीजें समेट के रखी। उसके बाद हमने खाना खाया और अभी हम बिलाल के बाबा के कपड़े देख रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था हम मुल्तान जाएंगे, वहां जे डॉट से शॉपिंग करेंगे। इनके मैं कपड़े वहां से ही लेती हूँ, लेकिन इस दफा इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वहां नहीं जा सकी। फिर मैंने पाकिस्तान से वापस आने से 2 दिन पहले जल्दी में जाके शाम के टाइम ये शॉपिंग की थी और इनके कपड़े स्टिच होने के लिए दिए। 2 दिन के अंदर अंदर ये सारे कपड़े टेलर ने हमें स्टिच करके दिए। और यकीन करें हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम एक दफा खोल के चेक कर लें, साइज वगैरह देख लें कि सही मेजरमेंट की है और सही सिलाई करके दिए हैं या नहीं। ये भी हमने यहाँ पे आके ही चेक किए हैं। आप यकीन करें मैं पाकिस्तान में जितने भी दिन रही हूँ ना, मेरी सारा टाइम दौड़ लगी रही है, क्योंकि ये ठीक नहीं थे, ये घर पे ही रहते थे ज्यादा और सारे काम मुझे देखना पड़ते थे। बहुत कम ये निकले हैं मेरे साथ बाहर, बहुत कम, लेकिन सारा टाइम मुझे दौड़ना पड़ा है। कभी किसी काम के लिए जा रही हूँ, कभी कोई चीज लेने जा रही हूँ, तो इस तरह ना फिर मेरे वहां पे बहुत ज्यादा चक्कर लगे हैं और इतनी ज्यादा थकावट भी हो रही थी ना। अब मुझे वहां पे रह के मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैं घर आई हूँ अब मेरी हड्डियां पसलियां दुखना शुरू हो गई हैं। लेकिन इंशाल्लाह अभी यहाँ पे हम लोग बाद में रेस्ट करेंगे, पहले हमने और भी बहुत काम करने हैं। अभी यहाँ पे बिलाल के बाबा ने एक सूट पहन के देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिटिंग और बहुत अच्छी स्टिचिंग है सब चीजों की। इसके बाद फिर हमने अपने बाकी सारे ड्रेसेस भी निकाल के कबर्ड्स में रख लिए, क्योंकि माशाल्लाह वहां से हम हर चीज ऐसे सेट करके लेके आए थे। सारे कपड़े हमने अपने तय लगा के अच्छी तरह फोल्ड करके रखे हुए थे, कोई इधर उधर नहीं फेंके हुए थे, ऐसे ही नहीं इकट्ठे करके डाले हुए थे। तो सारी चीजें फिर हमने एक एक करके अपनी कबर्ड्स में सेट कर ली। माशाल्लाह हमें 2 घंटे लगे हैं ज्यादा से ज्यादा, और हमने अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके सेट करके दोबारा से रख ली थी। खैर जी, हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा अलबेक याद आता था वहां पे, तो हमने इन लोगों को सबसे पहले अलबेक की हाजिरी लगवाई। आते ही मेरे अगले 3-4 दिन बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, क्योंकि बिलाल के फाइनल एग्जाम चल रहे थे। जिस दिन मैं आई हूँ ना 2 तारीख को, इसके 2 पेपर हो चुके थे और बिलाल की कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं इनके स्कूल सिर्फ और सिर्फ अगले दिन बात करने के लिए गई हूँ कि हम लोग तो इमरजेंसी में गए थे, कोई प्लान नहीं था हमारा जाने का, तो अब हम क्या करें, फाइनल एग्जाम बिलाल देगा या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, फाइनल एग्जाम बिलाल ने देने हैं। उसी दिन उन्होंने बिलाल को क्लास में बिठाया, साइंस का पेपर, तीसरा पेपर हो रहा था, वो बिलाल से उन्होंने करवा लिया। और बाकी अगले जो पेपर थे ना, उनके साथ फिर पिछले पेपर जो 2 रह गए थे वो भी बिलाल ने किए, यानी एक दिन में बिलाल 2 पेपर दे रहा था। इस तरह बिलाल को 3-4 दिन बड़ी मुश्किल मैंने सारी तैयारी करवाई, सारी रिहर्सल्स करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल का 3-4 दिन बाद रिजल्ट आ गया था और माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माशाल्लाह इतना अच्छा कवर कर लेगा, लेकिन बिलाल जो पढ़ लेता है ना माशाल्लाह भूलता नहीं है, याद रहता है इसको। और बिलाल से फ्री होते ही सबसे पहले मैंने मार्केट चक्कर लगाया था ये बाल्टियां लेने के लिए। आपको पता है यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है, और खोलते हुए पानी से नहा के सबकी चीखें निकल रही थी। फिर मैं ये 2 बाल्टियां लेके आई हूँ अपने दोनों वॉशरूम्स में रखने के लिए। इनमें हम पानी डाल के रख लेंगे और ये पानी हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, और जो बाहर से पानी आता है ना वो बहुत गर्म होता है। अच्छा, इनके लिए मैंने कवर्स भी लिए हैं ताकि ये पानी साफ सुथरा रहे, इसमें कोई गंदे छींटे ना जाए, पानी खराब भी ना हो, जब किसी ने नहाना हो आराम से यूज कर ले। तो बस जी, आज का व्लॉग इतना ही था। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर हमने आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आप लोग इंस्टा पे जाएं, वहां मेरी उम्मे मुस्ना के नाम से आईडी है, तो वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।